गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मेंटर गीता। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ और उसकी एक्सरसाइज 13.1 जिसका क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 3। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट्स ए एंड बी आर वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस। देयर हाइट्स वर measured at the end of each week for 3 weeks. The results are shown by the following graph. How? अब वो कह रहा है कि आपको जो है दो एक्सपेरिमेंट हुए हैं बॉटनी में, एक लिया है प्लांट ए और एक प्लांट बी, उनको सेम कंडीशन में रखा गया और उनकी 3 वीक्स की ग्रोथ देखी गई है कि वो 3 वीक्स में कितना ग्रो किए हैं। ठीक है, तो आपको उसमें बताना है कि आपको ग्राफ दिया है, उससे आपको जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं वो उनके आपको जवाब देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। अब वो बोल रहा है कि 2 वीक्स के बाद प्लांट की हाइट कितनी थी प्लांट ए की। तो देखिए प्लांट ए कौन सा, हमारी डॉट 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 वाला जो जरा हमारा प्लांट ए है, तो प्लांट ए की 2 वीक्स की हाइट पूछ रहा है वो। तो ये हो गया आपका 1 वीक, ये हो गया आपका 2 वीक, ये हो गया आपका प्लांट बी। ठीक है, तो 2 वीक्स के बाद उसकी हाइट कितनी थी, ये देखिए 2 वीक्स के बाद उसकी हाइट है 7। ओके, तो हम लिखेंगे आफ्टर 2 वीक्स द हाइट ऑफ प्लांट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड, अब वो पूछा सेकंड में कि 3 वीक्स के बाद कितनी थी। अब देखो 3 वीक्स के बाद उसकी है ये विच इज 9 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमने प्लांट ए की बता दी, अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आगे सेकंड पार्ट, उसमें पूछा हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। पहले प्लांट ए का पूछा था, अब वो पूछा कि प्लांट बी की 2 वीक्स के बाद कितनी हाइट बढ़ी और 3 वीक्स के बाद कितनी हाइट बढ़ी। तो पहले देखते हैं हम 2 वीक्स और प्लांट कौन सा है ये, तो इसका भी सेम वही है 7 सेंटीमीटर कि 2 वीक बाद प्लांट ए भी कितना बड़ा था 7 सेंटीमीटर और प्लांट बी भी कितना ग्रो किया है 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है प्लांट बी इन 3 वीक्स आफ्टर 3 वीक्स। अब देखो 3 वीक्स के बाद आपका ये आ रहा है, तो ये हो गया आपका ये, तो ये है आफ्टर 3 वीक्स 10 सेंटीमीटर, जबकि प्लांट ए आफ्टर 3 वीक्स कितना था 9 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए सी पार्ट पे पूछ रहा है हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, कि वो 3rd वीक में ड्यूरिंग 3rd वीक वो कितना ग्रो किया, यानी कि सेकंड से किसके बारे में पूछ रहा है, वो प्लांट ए के बारे में। प्लांट ए है हमारा ये, वो बोल रहा है सेकंड से 3rd वीक के बीच में जब वो ग्रो कर रहा था तो उसने कितना ग्रो किया सेकंड से 3rd तक पहुंचने में। तो सेकंड वीक पे था हमारा 7, जब वो 3rd पे पहुंचा तो कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर वो बढ़ा 2 सेंटीमीटर, कितना ग्रो किया उसने 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब डी पार्ट में क्या पूछ रहा है हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकंड वीक टू द एंड ऑफ 3rd वीक। सेम एज इट इज जैसे प्लांट ए के लिए पूछा था सी पार्ट में कि सी पार्ट प्लांट ए सेकंड वीक से 3rd वीक तक के बीच में उसने कितना ग्रो, इसी तरह से वो पूछ रहा है कि प्लांट बी ने सेकंड वीक और 3rd वीक के बीच में कितना ग्रो किया। तो देखिए प्लांट बी आपका है ये वाला, प्लांट बी ने भी सेकंड वीक में कितना किया था 7 सेंटीमीटर और प्लांट ए ने भी 7 सेंटीमीटर। अब प्लांट बी ने 3rd वीक में कितना किया, 3rd वीक में किया ये कितना 10 सेंटीमीटर, जबकि प्लांट ए ने कितना किया था 9 सेंटीमीटर। तो ये 7 से 10 सेंटीमीटर हुआ, तो कितने सेंटीमीटर इसने ग्रो किया है 3 सेंटीमीटर, जबकि प्लांट ए ने किया था 7 सेंटीमीटर था सेकंड वीक में और 3rd वीक तक पहुंचते पहुंचते वो हुआ 9 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ किसने की, प्लांट ए ने, और प्लांट बी ने कितने सेंटीमीटर की ग्रोथ की है 3 सेंटीमीटर की। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोर, कि कौन से वीक में प्लांट ए ने ज्यादा ग्रोथ की है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वीक में देखें तो फर्स्ट वीक में प्लांट ए की ग्रोथ थी 2 सेंटीमीटर और सेकंड वीक तक जाते जाते वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। फिर 3rd वीक तक जाते जाते सिर्फ 9 सेंटीमीटर हुई है। तो सेकंड और 3rd के बीच में हुई है उसकी 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ, जबकि फर्स्ट और सेकंड वीक के बीच में 2 से लेकर हुई है 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से वीक में हुई है सेकंड वीक में। तो हम क्या लिखेंगे सेकंड वीक, इन सेकंड वीक प्लांट ए ग्रो
मोर। ओके स्टूडेंट, तो कौन से वीक में प्लांट ए ने ज्यादा ग्रोथ किया है? फर्स्ट वीक में, सॉरी सेकंड वीक में। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए एफ पार्ट में क्या पूछा, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो लीस्ट। यानी कि देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए ग्रो मोर, ज्यादा किसमें किया। अब इसमें पूछ रहा है कि किस वीक में प्लांट बी ने सबसे कम ग्रोथ की है। तो अब अगर हम देखें प्लांट बी को, तो ये रहा प्लांट बी। जब फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक में प्लांट ए जो था उसने ग्रोथ किया था 2 सेंटीमीटर, जबकि प्लांट बी ने कितना किया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कम कब हुई इसकी? फर्स्ट वीक में। तो हम यह लिखेंगे इन फर्स्ट वीक प्लांट बी ग्रो लीस्ट। ओके, तो कौन से वीक में? फर्स्ट वीक में प्लांट बी ने कम ग्रो किया है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए जी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर स्पेसिफाई। कि कोई भी ऐसा वीक था कि जिसमें दोनों प्लांट्स की, प्लांट ए और प्लांट बी, दोनों की हाइट क्या हो, सेम हो। तो आपके देखिए कौन था कोई वीक। तो अगर हम देखें प्लांट ए, फर्स्ट वीक में प्लांट ए ने ग्रो किया था आपका 1 सेंटीमीटर, और सेकंड प्लांट बी ने किया था आपका 2 सेंटीमीटर। सॉरी, प्लांट ए ने किया था 2 सेंटीमीटर और प्लांट बी ने किया था 1 सेंटीमीटर। सेकंड वीक में देखिए प्लांट ए ने किया है 7 सेंटीमीटर और प्लांट बी ने भी किया है 7 सेंटीमीटर। अगर अब हम थर्ड वीक देखें तो थर्ड वीक में प्लांट ए ने किया है 9 सेंटीमीटर और प्लांट बी ने किया है 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा वीक है जिसमें दोनों ने सेम ग्रोथ किया है? तो वो कौन सा वीक है? सेकंड वीक। तो हम लिखेंगे इन सेकंड वीक both the plants grows of the same height, ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ अ वीक। अब जो हमें ग्राफ दिया गया है वो दो तरीके के टेम्परेचर शो कर रहा है, एक फोरकास्ट टेम्परेचर, एक एक्चुअल टेम्परेचर। अब देखिए फोरकास्ट टेम्परेचर क्या होता है? फोरकास्ट होता है जो हमें जैसे न्यूज में अनाउंस किया जाता है कि कल का टेम्परेचर ये रहेगा, या मतलब जो हमें अनुमान लगाया जाता है, बताया जाता है। और एक्चुअल टेम्परेचर जो उस दिन का टेम्परेचर है। तो अब ये आपको दो टेम्परेचर, ये एक्चुअल फोरकास्ट टेम्परेचर जो कि हमें बताया गया था, अनुमान लगाया गया था, वो है आपका ये डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया गया, और जो एक्चुअल टेम्परेचर उसको फुल लाइन से। तो आपको ये दोनों टेम्परेचर दिए हैं। और पहले क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है वो, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन से दिन फोरकास्ट टेम्परेचर बिल्कुल सेम था, बिल्कुल एक्चुअल टेम्परेचर के। तो देखिए हम कौन कौन से दिन सेम था। एक आपका सेम था, ये देखिए ये आपका ट्यूसडे है। ट्यूसडे को फोरकास्ट का भी टेम्परेचर 20 था और एक्चुअल टेम्परेचर भी 20 था। उसके बाद है थर्सडे को एक्चुअल और फोरकास्ट, सॉरी थर्सडे का भी, फ्राइडे को भी फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर आपका क्या था? सेम था। और उसके बाद संडे को भी फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर आपका क्या था? सेम था। तो हम क्या लिखेंगे? मंडे, फ्राइडे एंड संडे। लिखेंगे मंडे, फ्राइडे एंड संडे द forecast and actual temperature was same. ओके, चलिए अब इसका पार्ट 1 ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए बी पार्ट में पूछा है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। अब वो पूछ रहा पूरे वीक में फोरकास्ट टेम्परेचर कौन से टाइम जो है, कौन से दिन क्या था? ज्यादा था, सबसे ज्यादा था। तो कौन से दिन सबसे ज्यादा था? ये आपका फोरकास्ट टेम्परेचर कौन से दिन सबसे ज्यादा था?
संडे के दिन, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन संडे। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके साथ हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम इसका सी पार्ट। ओके चलिए, तो बी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो वो पूछ रहा है कि क्या था ड्यूरिंग द वीक फोरकास्ट टेम्परेचर जब ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था, संडे को था कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में बोल रहा है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। और वो पूछ रहा है पूरे दौरान, वीक के दौरान एक्चुअल मिनिमम टेम्परेचर क्या था। एक्चुअल टेम्परेचर सबसे कम वीक में कब था, तो देखिए एक्चुअल टेम्परेचर जो था वीक में सबसे कम था, कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। चलिए अभी डी सी पार्ट भी कंप्लीट होगा, हम करेंगे इसका डी पार्ट। चलिए डी पार्ट में पूछ रहा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। अब पूछ रहा है किस दिन जो है आपका एक्चुअल टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस था। तो देखिए कौन से दिन देखते हैं, अगर हम मंडे को देखें, मंडे में जो आपका फोरकास्ट टेम्परेचर है वो था 15 और एक्चुअल टेम्परेचर था 15.5, तो ये तो 0.5 का ही टेम्परेचर फिक्स है। अब अगर हम ट्यूसडे को देखें तो ट्यूसडे को दोनों के ही टेम्परेचर क्या थे, सेम थे। ट्यूसडे को एक्चुअल टेम्परेचर भी 20 था, फोरकास्ट टेम्परेचर भी आपका क्या था, 20 था। अब देखते हैं हम वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपका फोरकास्ट टेम्परेचर था 25.5 और जो आपका एक्चुअल टेम्परेचर था वो क्या था, एक्चुअल टेम्परेचर था आपका 30, तो ये भी ज्यादा गैप नहीं है। अगर हम देखें थर्सडे को, तो थर्सडे को आपका एक्चुअल फोरकास्ट टेम्परेचर था कितना, आपका 20.5 और जो एक्चुअल टेम्परेचर था वो आपका 15 था। तो ये आपका हो गया 15-20 का फर्क आ गया। अगर हम सैटरडे को देखें तो सैटरडे 15 को, फ्राइडे को हमारे दोनों ही टेम्परेचर क्या थे, 15 थे, जो कि क्या थे, एकदम बराबर थे। सैटरडे को देखते हैं तो इसका फोरकास्ट टेम्परेचर था आपका 30 और ये कितना था 20.5, ये भी 0.5 का फर्क हुआ। और संडे वाले दिन दोनों टेम्परेचर सेम थे। तो थर्सडे जो है जिस दिन फोरकास्ट टेम्परेचर में और एक्चुअल टेम्परेचर में क्या था, डिफरेंस ज्यादा था। ऑन थर्सडे ठीक है, द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होता है। हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफ दिया नहीं हुआ है, आपको ग्राफ बनाना है। उसमें दिया है यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ अ लीनियर ग्राफ। आपको जो टेबल दी है उसको देखकर आपको एक लीनियर ग्राफ बनाना है। तो उसमें दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए में वो बोल रहा है द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब आपको ग्राफ बनाना है कि नंबर ऑफ डेज जिसमें सिटी ने ईयर में जो है सबसे ज्यादा स्नो रिसीव की। तो हम दो ले लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे ईयर्स, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। ओके स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे आ जाता है 2003, 2004, 2005 एंड ये 2006। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं 5, 10, 15। ये हम करते हैं 5, 10, 15 और ये, या अगर हम 2 का ले लेते हैं, हमें 12 तक ही चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। चलिए तो सबसे पहले है ईयर 2003। ईयर 2003 में कितने डेज हिल साइड पे बर्फ गिरी है, 8 डेज। तो ये रहा 2 और ये अब आपका आ गया 8 डेज। अब उसके बाद है ईयर 2004। 2004 में कितने दिन बर्फ गिरी है, 10 डेज। तो देखिए 2004 और ये आपका आ गया 10 डेज।
उसके बाद है 2005, 2005 में कितने दिन के लिए 5 डेज। तो देखिए 6 तो ये आपका, तो 5 कहाँ हो जाएगा, ये आपका 5 हो गया यहाँ पर। तो आप आ जाएगा ये 2005 में, 2005 में होगा 5 डेज, ये हो गया। फिर 2006, 2006 में कितने डेज हुआ है, 12 डेज। तो ये आपका 12, ये आपका बन गया लीन गैप। यानी कि 2003 में हुआ 8 डेज, 2004 में बर्फ कितने दिन रिसीव की उसने, स्नो आपकी की 10 डेज। फिर 2005 में किया उसने सिर्फ 5 डेज स्नो रिसीव किया, और 2006 में कितने डेज रिसीव किया, 12 डेज। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका बन गया लीन गैप। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। लेट्स स्टार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। बी पार्ट में बोल रहा है पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। अब देखो पॉपुलेशन दिए थाउजेंड्स में मैन और वुमेन की, एक विलेज के अंदर आदमियों और औरतों की आपको पॉपुलेशन जनसंख्या दी है डिफरेंट ईयर्स में। कौन कौन से इसमें, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। ये आपको नंबर ऑफ मैन है और ये नंबर ऑफ वुमेन है। तो मैंने ग्राफ पहले से बना लिया, नीचे हमने ली है ईयर और ऊपर ली है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन थाउजेंड्स। तो चलिए पहले मैन वाला बनाते हैं। मैन का है नंबर ऑफ मैन 2003 में कितने, 12, ये आपका 2003 हो गया, ये आपका। अब देखिए मैन वाला जो है हम उसको इससे डोनेट करते हैं और वुमेन वाले को पूरी लाइन से। ओके चलिए, तो मैन वाला करते हैं 12। अब ये आपका आ गया 12, यहाँ हमने एक डॉट लगा दी। 2004 में है 12.5, 2004 12.5, ये आपका आ गया 2004 12.5। उसके बाद है 2005 में 13, 2005 में 13, ये आपका आ गया 13। उसके बाद है 2006 में 13.2, तो ये 13.2 2006 में आ गया, ये 13.2। ओके चलिए, ये हो गया आपका 2006 में। अब है 2007 में 13.5, 2007 में उसका 13.5, तो आपका 13 या 13.5 आपका आ गया यहाँ पे। तो ये ग्राफ क्या बना, ये आपका हो गया मैन का ग्राफ। अब अगर हम देखें नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन 2003 में है 11.3, तो आई 11, ये देखिए यार आपका 11 और आपका 3 आ गया 11.3, ये वाला। फिर है 11.9, तो आपका 2004 में आ गया 11.9 कुछ यहाँ पे। ओके चलिए, उसके बाद है आपका 13, तो 13 तो सेम ही है, जो ये था वही सेम ये रहेगा। फिर है 13.6, ये देखिए इसमें था 13.2 और ये आपका 13.5 था, ये वाला आपका 13.5 था, यहाँ पर 13.6 है, तो ये आपका 13.6 हो गया। चलिए उसके बाद है 12.8, ये आपका 12 आ गया, ये 12.8, तो आपका ये हो गया ये। उसके बाद सीधा यहाँ पे, फिर यहाँ एंड देन यहाँ पे, तो ये हो गया वुमेन का ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने यही दिखाना था और ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अ courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times shown by the following graph. अब वो कह रहा है कि courier person है, वो साइकिल से अपने एक शहर से नेबरिंग जो है टाउन, नेबरिंग अर्बन एरिया मतलब पास का जो शहरी इलाका है, उसमें क्या डिलीवर करने जा रहा है, पार्सल किसको, एक मर्चेंट को। और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम टाउन टू सब एरिया, सबअर्बन एरिया, वो जो है इस ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। तो आपको बता रहा है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। फर्स्ट वाले में पूछ रहा है कि टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो आपका वो टाइम एक्सिस दिया है उसके ऊपर जो हमने स्केल लिया वो क्या लिया है। अगर आप अपने उसमें देखते हैं ग्राफ पेपर में थी 1 2
2 3 और 4 का लिया है उसने, ठीक है। तो हमारा जो स्केल है क्या है, 4 यूनिट फॉर 1 आवर, यानी कि वो 4 यूनिट में कितना, एक आवर को कितने यूनिट में दिखा रहा है, 4 यूनिट्स में दिखा रहा है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम इसका करेंगे बी पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। अब वो पूछ रहा है कि पूरे ट्रैवल में उसने कितना टाइम लिया। अब वो जब स्टार्ट किया था टाउन से तो वो यहाँ पर था, और जब वो पर्सन के पास पहुंचा तो यहाँ पर था, यानी कि जब उसने स्टार्ट की अपनी ट्रैवलिंग अब तो 8 बज रहे थे, और जब वो मर्चेंट के यहाँ पर पहुंचा तो बज रहे थे 11:30। तो उसने कितना टाइम लिया, तो 8 से 9 1, 9 से 10 2, और 10 से 11 3, और 11 से 11:30 यानी कि 3:30। तो हम लिखेंगे 3:2 1/2 आवर। ओके, यानी कितने घंटे लिए, 3.5 घंटे लिए हैं। 3 मिनट 30 सेकेंड भी बोल, 3 आवर 30 सेकेंड भी बोल सकते, 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। चलिए देखते सी पार्ट में क्या पूछा है। सी पार्ट में पूछ रहा है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, कि मर्चेंट का जो जगह थी, जो मर्चेंट का घर था या दुकान थी, वो जो टाउन से कितनी दूर थी। तो देखिए ये जब आप कुछ चलाया तो ये कितने किलोमीटर पे था, 0 किलोमीटर पे था, ठीक है। और ये जब पहुंचा तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 22 किलोमीटर। तो उसका जो प्लेस था कितनी दूर था उससे, 22 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। डी में पूछा है डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन, कि क्या वो अपने रास्ते में कहीं पर भी रुका है, तो एक्सप्लेन कीजिए। यस, वो कहाँ रुका है, देखिए 8 to 9 वो चला है, 9 से लेकर वो 10 पे चला है, लेकिन 10 और 11 के बीच में 10:30 पे वो क्या हुआ, स्टॉप हुआ। ये देखिए 10 और 11 का बीच का टाइम, इसको हम क्या मानेंगे, 10:30। तो हम लिखेंगे यस ही स्टॉप ऑन हिज वे बिटवीन 10 AM to 10:30 AM। ओके स्टूडेंट्स, जो कि हमें ग्राफ में शो भी किया हुआ है। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए ई पार्ट पे क्या पूछा, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, कौन सा टाइम पर उसने बहुत तेज ट्रैवल किया है। तो देखिए जब आप वो जब स्टार्ट हुआ था अपने डिस्टेंस से तो 8 AM बज रहे थे, और जब वो 9 AM ने 1 घंटे बाद वो कहाँ तक पहुंचा, 0 से लेके 10, यानी कि उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद जब वो 9 से लेके 10 तक पहुंचा है, तो 10 से लेकर ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। लेकिन यहाँ पर उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो किस टाइम वो ज्यादा चला है, जिस 8 से 9 AM के बीच। तो लिखो ही राइड फास्टेस्ट बिटवीन, he ride fastest between 8 AM to 9 AM। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ हमारा ये वाला पूरा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ आपको इसने 4 ग्राफ दिए जो टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, यानी टाइम के हिसाब से टेम्परेचर बताया हुआ है। तो आपको बताना कि क्या इन चारों में से कोई भी ग्राफ, कौन सा ग्राफ है जो टाइम टेम्परेचर को शो करता है। तो देखिए चलिए पहले वाले ग्राफ में देखते हैं। पहले ग्राफ में एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है। तो जैसे आप मान लीजिए ये दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लीजिए मैं मानती हूँ सुबह यहाँ पे 8 बज रहे थे, 8 बजे यहाँ पे कोई टेम्परेचर था, 9 बजे और बढ़ गया 10 बजे, 8 बजे मान लीजिए यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस था, 9 बजे 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 बजे 30 डिग्री हो गया। तो ऐसे से धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब जैसे देखते हैं दोपहर में, तो सुबह सूरज निकलता है 8 बजे 7 बजे, तब गर्मी कम होती है। जैसे 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 टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे गर्मी, यानी कि वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। तो ये वाला टाइम ग्राफ जो है पॉसिबल है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ चला जाता है।
आइए अब देखते हैं दूसरे वाले। दूसरे ग्राफ में ये लिखा है कि आप देखेंगे कि टेम्परेचर है धीरे 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 टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। तो ये ऐसा कब होता है? ऐसा होता है दोपहर के बाद, कि जैसे 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 मान लीजिए 2 बजे बहुत ज्यादा है, 3 बजे उससे थोड़ा कम होगा, जैसे 4 बजेंगे थोड़ा टेम्परेचर और कम होगा, 5 बजेंगे और टेम्परेचर कम होगा, 6 बजेंगे तो और टेम्परेचर कम होगा, रात के 7 बजते हैं तो और टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये वाला ग्राफ भी हो सकता है कि दोपहर के बाद जो है टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है। अब देखिए थर्ड ग्राफ में, थर्ड ग्राफ में क्या रहा है, टेम्परेचर मान लीजिए, और यहाँ नीचे टाइम दिए, मान लीजिए 9 बज रहे हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ 9 बजे आपका टेम्परेचर यहाँ पर था 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कि 9 बजे 25 भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे मान लीजिए 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, तो 9 बजे 9 बजे ही टेम्परेचर कैसे एक ही टाइम पर टेम्परेचर कैसे अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ को शो नहीं कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर दिया, यहाँ आपको टाइम दिया। अब इसमें देखिए मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहे हैं, सॉरी ये आपका 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या 8 बजे भी 35 होगा, 9 बजेंगे तो भी 35, 10 बजेंगे तो भी 35, 12 बजेंगे तो भी 35? नहीं ना, एक से ऐसा टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता। एक ही टाइम पर एक जैसा टेम्परेचर कैसे हो सकता है? या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन सेम टेम्परेचर एक ही जैसा टेम्परेचर नहीं रह सकता। तो ये भी क्या है कि टाइम टेम्परेचर ग्राफ को शो नहीं करता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों यहाँ खत्म होते हैं। अगली वीडियो में मिलूंगी मैं आपको नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।